क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना है हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंद तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हों। लेकिन तू ए खुदावंद अब्दुल-आबाद बुलंद है, क्योंकि देख ए खुदावंद तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकिरदार पागंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानद बुलंद किया है, मुझ पर ताजा तेल मला किया है। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया। सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाया गया है। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बुरोमंद होंगे। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाज़ेह करें कि खुदावंद रास्त है। वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से हम तुझे बाप कहकर पुकारते हैं। और तूने हमें यह आज़ादी दी है कि हम किसी भी वक्त किसी भी जगह पर तेरी हजूरी में आते हैं और तो अपना तख्त अपने लोगों के दरमियान लगाता है। खुदावंद अपने फजल से यहाँ पर मौजूद हर एक को छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह तो हमें मामूर कर और मसा कर। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी रहनुमाई में देते हैं, ताकि आज की ये इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो सके। खुदावंद हम तेरी मदद मांगते हैं, क्वायद के लिए दुआ करते हैं खुदावंद के तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से हमदो सना में हमारी रहनुमा बन सके, ताकि खुदावंद इस हमदो सना के वसीले से भी हम बरकत पा सके। खुदावंद आज जहां भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हों, तो अपने लोगों की हिफाजत कर और हादसात से, शरपसंद अनासर से, दहशतगर्दी से महफूज रख। और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देने के लिए तेरे लोग जमा हो सके। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, सभी आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, हमारे ईमान मजबूत हो जाएं, हमारे ख्यालात और देहान तेरी तरफ लग जाएं, ताकि खुदावंद आज की इबादत हम में से हर एक के लिए ईमान की मजबूती, मोजज़ात के तजर्बे का बायस हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 92 गाएंगे। ज़बूर नंबर 92। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। ज़बूर नंबर 92 पहला हिस्सा। Thank you.
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। दुआ करेंगे खुदावंद अपने बड़े फजल से आज की इस इबादत को हमारे लिए मुबारक ठहराए, बरकत का बायस बनाए। और इस जगह के लिए एफसी कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस जगह को बरकत दे, एफसी कॉलेज को बरकत दे, एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे, ताकि उनके जरिए से ये इदारा और तरक्की कर सके। पाकिस्तान में मसीहों के लिए और पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को ईमान में मजबूत करे, एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए और अपने लोगों की हिफाजत भी करे, उन्हें दहशत गर्दी से और ज़ार रसानियों से महफूज करे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और इसकी तरक्की के लिए दुआ करेंगे। खासतौर पर कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक अब्राहम, इज़ाक और यकूब के खुदा, बड़ी आजिज़ी, रोतनी, खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों, बरतों, बख्शिशों के लिए खुदा आज दिन के लिए खुदाम बहुत सारे लोगों से अच्छे ना थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये खास तेरी मेहरबानी है, जिंदों की ज़मीन पर है और सलामती के साथ ये फजल बख्शा के खुदाम हम एक ख़ानदान की हैसियत से, जमात की हैसियत से मिलकर बैठकर खुदाम तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रशिश कर सके। खुदाम इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक कसरत से नाज़र कर। जो कुछ तेरी हमद और सताइश के लिए गाया बजाया जाए वो बखूर की मानद तेरे हजूर कबूल हो। तेरे खादम के लिए मिन्नत करते हैं जिसके वसीले से खुदा तू आज हमारी रूहानी खुराक देने वाला है। खुदा अपने पाक रूह की ममूरी से ममूर कर, ताकि खुदा तेरे जिंदगी बख्श कलाम से जो तेरे पाक रूह की तारीफ से लिखा गया है खुदा तुझको समझाने के लिए बड़ा फजल दे। खुदा हमें भी जो हम सुनने वाले हैं फजल दे, ताकि मैं सुनने वाले न बल्कि खुदा इस कलाम को सुनकर अपने दिलों में रखें, अपनी जिंदगियों से, अपने कामों से दाम तेरी गवाही, तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सबब बने। आज कोई खाली आत्मा लौटे तेरे कलाम की बरकतों से माला माल होकर रहेगा। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग तेरी आज इबादत करते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया की हिफाजत करना, हर किस्म की दहशत गर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ, आज़ादी के साथ खुदा तेरी इबादत करें, तेरी प्रशिश करें और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बनेगा। खुदा इस खूबसूरत अदारे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जहाँ हम बड़ी खुशी के साथ, आज़ादी के साथ खुदा तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं। खुदा इस अदारे की हिफाजत के लिए तेरी शोलतन तलवार को मांगते, तेरे पाप रिश्ते इस अदारे की हिफाजत करे। कोई अबलीसी कुव्वत यहाँ गालब न है, अबलीस के तमाम इले मनसूबों को, चलाकियों को मगलूब कर खुदा। रेक्टर के लिए, वाइस रेक्टर के लिए, तमाम आला अफसरान के लिए, फैकल्टी के लिए, टीचर के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ और एडमिन के लिए खुदा एक के लिए तेरी हिकमत को, तेरी दानाई को, तेरे फजल को कसरत से मांगते, बड़ा फजल दे, ताकि खुदा अपने अपने काम को जी जान के करें कि खुदा तेरे लिए करते हैं और इस अदारे की तरक्की के लिए काम करे और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। खुदा अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए तेरे की मिन्नत करते हैं। तुम्हारे मुल्क में अमन ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर, ताकि मुल्क में अमन ईमान और सलामती कायम हो सके और मुल्क के हुक्मरानों को अक़ल और दानाई फहम दे, ताकि वो इसको बड़े एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर। आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तूने अपनी कलीसिया को रूह ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, इंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का सबब। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फज़ल दे कि इस काम को बड़ी जामशानी के साथ सर अंजाम दे,
تاکہ زمین کی انتہا تک تیرے نام کی گواہی پہنچے اور تیرا جلد اس دنیا میں آنا۔ تمام مسیح قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے جو طرح طرح کے مسائل میں پریشان ہیں، جنگ و جدل میں ہیں، سات سن میں ہیں، پست میں، بے روزگاری کی حالت میں، خدا تو اپنی قوم کو سربلند کر، سرفراز کر، حکمت سے بات، دانائی سے بات۔ جس طرح خدا تو نے اپنی قوم اسرائیل کو سربلند کیا، سرفراز کیا، خدا وہی تیری برکت تمام مسیحی قوم پر، مسیحی لوگوں پر نہ۔ اپنی ایسی کالی کلیسیا کے لیے خدا تیری برکت، تیری حفاظت، تیری سلامتی، اور کلیسیا کے ایک فرد کے لیے خدا تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگ۔ تیرے خادم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، اس کے گھر کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے خدا تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگتے۔ خدا ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گنہگار ہیں، باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تیرے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وفادار خدا ہے، ہمیں بھی وفادار بنا اور وفاداری کے ساتھ اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ خدا اگر تو بنی نو انسان کے گناہ کا صاف کرے، کوئی بشر کامل نہیں، تیری عدالت میں ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا تو اپنی مہر کر، اپنا رحم کر، اپنا فضل کر، ہمارے ملک سے، تمام دنیا سے اس کورونا وائرس کی وبا کو ختم کر، اپنے پاک روح کی آگ سے جلال کو بچن کر، اپنا جلال ظاہر کر، اپنا معجزہ ظاہر کر۔ ہمارے ملک کو، تمام دنیا کو بحال کر، تمام دنیا کی معیشت سرگرمیوں کو بحال کر، لوگوں کو روزگار ملے، لوگ خوشحال ہوں اور لائق طور پر تیری شکر گزاری کرے، تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب کرے۔ جو لوگ خدا اس وائرس کے سبب سے بیمار ہیں، ان کے لیے منت کرتے ہیں، خدا انہیں تندرستی سے دے، انہیں شفا دے، تاکہ وہ صحت یاب ہو کر خدا تیری شکر گزاری کرے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب۔ خدا بڑی عاجزی کے ساتھ محنت کرتے ہیں، بقایا عبادت کے تمام حصے میں تو ہماری حفاظت کرنا، اپنی حکمت دانائی سے بنا، اپنے فضل سے بنا، تاکہ لائق طور پر تیری شکر گزاری کرے۔ خدا تمہاری دعاؤں کو سن قبول کر، اپنے بچانے والے خدا یسوع مسیح کے عظیم نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 23 گائیں گے، رب یالی میرے کول، میرے دل دو نہیں ڈول۔ زبور نمبر 23، زبور نمبر 23۔ Bye.
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे होकर यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मुआजिज़ात होते हैं। हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम सभी मिलकर दुआ करें। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने फजल किया और ये मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हो सके। और हमारा ईमान है खुदावंद कि तू अपने बेटे यीशु के नाम से हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद अपनी मौजूदगी के वसीले से हम में से हर एक को छू और बरकत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत में हम पाक हो जाएं। हमारा ईमान है खुदावंद कि यीशु का खून हमें बातनी तौर पर भी धोता है और यीशु के खून की कुदरत से हम जिस्मानी तौर पर भी शिफा पाते हैं, क्योंकि उसने सलीब पर हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली, हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली ताकि हम शिफा पाएं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद आज यहां से हम मुआजिज़े के साथ वापस लौटना चाहते हैं। हमारे ईमान को मजबूत कर और तू अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से हमें पाक कर, ताकि हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। खुदावंद तू छू और मुआजिज़ा कर, हमें शिफा बख्श दे। खुदावंद इसी तरह हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें भी तेरी हुजूरी में हम सब ईमानदार मिलकर लाते हैं। खासतौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई नदीम जॉर्ज के लिए, विक्टर साहब के लिए, नासिर साहब के लिए, भाई पॉइस के लिए, बहन फोजिया के लिए, यूनस साहब के लिए, भाई रॉबिन के लिए, सना यूनस के लिए, कोमल के लिए। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं हम बहन ग्रेस के लिए, सफदर भट्टी साहब के लिए और यूरेब भट्टी के लिए भी दुआ करते हैं। और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में तकलीफ में मुब्तला है उन सब के लिए तेरी हुजूरी में शिफा मांगते हैं। भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए भी दुआ करते हैं। भाई आसफ रशीद को भी और बहन मिसेस नजीर जियाई को और मिसेस सरवर को तेरी हुजूरी में लाते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे, इन सब की जिंदगी में तेरे फजल के वसीले से मुआजिज़ा हो। हमारी कलीसिया में खुदावंद जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे फजल के वसीले से वो औलाद की नेमत पाएं, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा मुआजिज़ा उनकी जिंदगी में हो। खुदावंद कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से कोरोना चला जाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से कोरोना पेशेंट सील हो जाएं। खुदावंद तू शिफा दे, मुआजिज़ा कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से दुनिया बहाल हो सके। खुदावंद तू रहम कर और फजल कर, हमारे मुल्क से कोरोना को खत्म कर और इस वबाई मर्ज से हमें रहाई दे, ताकि आजादी के साथ लोग जमा हो सकें, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो सकें और तेरी इबादत भी आजादी के साथ हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ये गीत नंबर है 189, 189, गीत नंबर 189। ये जो सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब है उसमें से आपको मिलेगा ए मालिक सारे आलम के। सुन लीजिए इल्तिजा, गीत नंबर 189, गीत नंबर 189।
मुकद्दस की तलावत को सुने। ये आज की जो तलावत है हम सब मिलकर इकट्ठे तलावत करेंगे। ये ज़बूर 23 है और ज़बूर 23 आप में से यकीनन सभी को जुबानी भी याद होगा। और ज़बूर 23 की तलावत जो है हम मिलकर इकट्ठे एक जुबान होकर करेंगे। ज़बूर 23 साम 23। आए हम सब खड़े हों और हम सब मिलकर इसको तलावत करेंगे। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। गीत नंबर 354, गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम यहाँ पर जमा हो सके। खुदावंद, इबादत के इस हिस्से में जिसमें हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रू अपनी मामूरी हमें बख्श दे। खुदावंद, मैं अपने आप को भी तेरी रहनुमाई में देता हूँ। खुदा पाक रू तू मेरी रहनुमाई कर, ताकि तेरी आवाज तेरे लोगों तक पहुंचे। यहाँ पर मौजूद हर एक को छू, ताकि हमारे दिल तेरे कलाम को सुनने के लिए, उससे बरकत पाने के लिए तैयार हो जाएं। उसी यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो ज़बूर है जिस पे से हम सीखेंगे, ये हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। 23वां ज़बूर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ साथ चलता है। बड़े भी, बच्चे भी, सभी इसको तिलावत करते हैं, बच्चे इसको सीखते हैं, जुबानी याद करते हैं, और हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो इम्तिहान हो बच्चों के, किसी खौफ वाली जगह से गुजर रहे हों, कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो फौरन 23वां ज़बूर जो है वो हमारे ज़हन में आ जाता है और 23वें ज़बूर की तिलावत की जाती है। यानी 23वां ज़बूर जो है वो बाइबल मुक़द्दस में बहुत हमारे लिए अहम हैसियत अख्तियार कर चुका है। हम जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी किसी तकलीफ, मुश्किल, मुसीबत में या कुछ काम करने लगते हैं, तो अगर हमें कोई भी बात याद ना आए तो 23वां ज़बूर जरूर हमें याद आ जाता है और उसकी हम आसानी से तिलावत भी कर सकते हैं। आज हम ज़बूर 23 को सीखेंगे कि इसमें से बरकत हमारे लिए क्या है। हम इसको याद करते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, लेकिन मुक़द्दस दाऊद ने जब ये ज़बूर लिखा तो उसके ज़हन में क्या बातें थीं और किस तरह से ये ज़बूर इस्राइल के लिए भी और पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए, ग्लोबल चर्च के लिए, कलीसिया के लिए भी बरकत का बाइस बन गया है। ज़बूर 23 की हम जब तरतीब को देखते हैं ज़बूर की किताब में, तो उससे पहले जो 22वां ज़बूर है वो दुखों का ज़बूर है और इसे मिसियानिक साम भी कहते हैं 22वें ज़बूर को, क्योंकि इसकी पहली आयत का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए गए चौथे कलमे से होता है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 22वें ज़बूर की पहली आयत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दोहराई। और इसके बाद इस ज़बूर में 18वीं आयत में लिखा है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। 6ठी आयत में लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नमा हूं और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाहिका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। इस सारे ज़बूर का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ है। और 22वें ज़बूर का जो सरनामा है, उससे पहले उसका जो टॉपिक दिया गया उसमें लिखा गया है, जानकनी में पुकार और सताइश का गीत, यानी दुखों में पुकारे जाने वाला, ये दुखों में तिलावत किए जाने वाला ज़बूर। और इसकी 23वें ज़बूर की जो जगह है 22वें ज़बूर के बाद तसल्ली और उम्मीद बख्शती है। 22वां ज़बूर दुखों को पेश करता है, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को पेश करता है, और 23वां ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तसल्ली फराहम करता है। और 23वें ज़बूर में मुक़द्दस दाऊद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये उसके कैरेक्टर से बिल्कुल उलट हैं, मुतजाद हैं।
मुकद्दस दाऊद खुद चरवाहा है, लेकिन यहां पर वो भेड़ है। इस ज़बूर में उसने अपने आप को भेड़ बनाया है। वो चरवाहे के कैरेक्टर से भी वाकिफ है और भेड़ की नेचर से भी वाकिफ है, भेड़ की जिंदगी से वाकिफ है, उसकी जरूरतों से वाकिफ है, और चरवाहे का जो किरदार भेड़ के लिए होता है उससे भी वाकिफ है। और इस ज़बूर में उसने अपने आप को चरवाहे के बजाय भेड़ बना लिया और खुदा को उसने चरवाहा बना लिया। और इसका पस मंजर में यह कहा जाता है कि ये तो या तो उस वक्त लिखा गया जब शमूएल नबी की पहली किताब के 22वें बाब में हारत के वन में था, यानी अपने आप को उसने छिपाया हुआ था। हमने गुज़श्ता अतवारों में भी देखा कि जब साउल ने अदूमी दोएग के जरिए से काहिनों को कत्ल करवा दिया, तो उससे पहले मुकद्दस दाऊद जो है वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, और उसका खानदान जो है वो भी उसके पास आ गया। शमूएल नबी की पहली किताब और उसके 22वें बाब में एक और वाक्य भी हम पढ़ते हैं कि उसके साथ कुछ लोग भी मिल गए, 400 आदमी उसके साथ मिले जब वो उसने अपने आप को साउल से छुपाया हुआ था। जात के बादशाह के सामने भी उसे पेश किया गया, लेकिन वहां पर उसने अपने आप को पागलपन की एक्टिंग की, अपने आप को पागल बनाकर पेश किया, और बादशाह ने उसे वहां से निकाल दिया और वहां से उसकी जान बच गई। और 22वें बाब में, शमूएल नबी की पहली किताब के 22वें बाब में लिखा है कि दाऊद वहां से चला और उद्लाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा। उसके भाई भी वहां पर आ गए, उसका बाप भी वहां पर आ गया। और दूसरी आयत में लिखा है, सब कंगाल, सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। पहली दफा जब उसके साथ लोग मिले तो वो लोग या तो कर्जदार थे, या कंगाल थे, या फिर बिगड़े दिल के लोग थे। वो उसके पास आ गए और दाऊद उनका सरदार बन गया जब तक वो बादशाह नहीं बना था। तो उसके साथ ही इस तरह के लोग थे, और यहां पर वो बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में था। कहा जाता है कि ये ज़बूर उसने उस वक्त लिखा जब वो मुश्किल और तकलीफ में था, और उसका ध्यान खुदा की तरफ चला गया। इस ज़बूर को लिखने में एक बड़ी खास अहमियत है। इस ज़बूर में हर एक आयत में खुदा का एक नाम बयान किया गया है, और वो नाम मैं आपके सामने दोहराता हूं। पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है। खुदावंद के लिए यहूदी लोग यावे, यहोवा का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पहली आयत में लिखा है चौपान, जो कि खुदा का पुराने अहदनामे में एक नाम था, यहोवा रहा, यहोवा राह, यानी खुदावंद चौपान है। उसके बाद दूसरी आयत में यहोवा यरी, उसके बाद तीसरी आयत में यहोवा राफा, यानी शिफा देने वाला, वो मेरी जान को बहाल करता है। फिर उसके बाद चौथी आयत में यहोवा शामा, यानी वो साथ है, ही इज देयर। फिर उसके बाद पांचवी आयत में यहोवा साबोत, होस्ट, वो दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बचाता है, यानी यहोवा मेरा मेजबान है, होस्ट है। फिर उसके बाद छठी आयत में यहोवा शालोम, यानी यहोवा सलामती है, यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी। ये 7 नाम हमें इस ज़बूर में खुदा के कैरेक्टर को बयान करते हुए मिलते हैं। यानी दाऊद जब मुश्किल में और परेशानी में था तो वो खुदा को याद करता है, खुदा के कैरेक्टर को याद करता है, और खुदा के कैरेक्टर के मुताबिक, खुदा की खूबियों के मुताबिक वो हर एक ज़बूर की आयत को अपने अल्फाज में यहोवा का नाम लेते हुए ढाल देता है। इसकी हर एक आयत खुदा के नाम को बयान करती है। इसकी हर एक आयत दाऊद के लिए और ईमानदारों के लिए तसल्ली का बायस है।
इसकी हर एक आयत में हमें अपने लिए कोई बरकत का लफ्ज मिलेगा और हमें तसल्ली और इत्मीनान होगा। इसीलिए तो इस ज़बूर को पूरी दुनिया के कलीसियाओं में बहुत अहमियत हासिल है कि इसकी हर एक आयत ईमानदारों को तसल्ली देती है। जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको महसूस करते हैं, इस पर मेडिटेट करते हैं, इस पर गौर करते हैं कि इसका हर एक लफ्ज ईमानदारों के लिए बरकत का बायस बन जाता है। और दाऊद ने भी इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए, जब वो तकलीफ और परेशानी में था, दुख में था, उसके साथी भी लोग जो थे वो लिखा कंगाल थे, बिगड़े दिल थे, जो ऐसे लोग थे जो कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो उसके साथी थे। उसका खानदान, उसके भाई और उसका बाप उन्हें मिल गया, लेकिन खुद वो छुपा हुआ था, परेशान है कि साउल उसे कत्ल कर देगा। ऐसे हालात में, भूख में, परेशानी में, तकलीफ में, दुश्मनों के नरगे में आ जाने में, हर तरह से वो जब मायूस होता है, जिस तरह 22वें ज़बूर में तकलीफ है, जानकनी है, दुख है, 23वें ज़बूर में उसे खुदा को याद करके तसल्ली मिल जाती। वजह क्या थी कि उसने अपने आप को छोटा बना लिया और खुदा को उसने एक कादिर मुतलक खुदा के तौर पर देखा। जब हम मुसीबत और परेशानी में होते हैं, जब तक हम अपनी कुव्वत, अपनी ताकत पर भरोसा करते रहते हैं, उस वक्त तक हम अपने आप को कमजोरी नहीं पाएंगे। लेकिन जब अपने आप को छोटा और कादिर मुतलक खुदा की तरफ नजर बढ़ा लेते हैं, खुदा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें तसल्ली, इत्मीनान और मजबूती मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इस ज़बूर के जरिए से दाऊद ने स्ट्रेंथ ली, इस ज़बूर के जरिए से दाऊद ने मजबूती ली। जब उसने अपने आप को भेड़ बनाया, अपने आप, पहले वो दावे करता है, जब वो चरवाहे के तौर पर दावे करता है तो कहता है मैंने शेर को मार दिया है, मैंने रीछ को मार दिया है, मैंने अपनी भेड़ों की हिफाजत की है, भेड़ों की हिफाजत के लिए मैं खतरनाक वादियों में, गारों में भी गया हूं। वो अपने आप को बड़ा ताकतवर जाहिर करता है, लेकिन यहां पर वो अपने आप को कमजोर जाहिर करता है। और ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है कि जब वो खुदा के सामने आए तो अपने आप को कमजोर बना ले। हमारे काम, हमारे नेक अमाल, हमारी खूबियां, हमारी मजबूती, हमारे रुतबे, हमारी पोजीशंस खुदा के सामने कुछ नहीं है। खुदा के सामने हम एक आम, छोटे, गुनाहगार, हकीर इंसान की तरह है, और खुदा ऐसे ही लोगों को रास्तबाज ठहराता है, ऐसे ही लोगों को बरकत देता है जो उसके सामने हकीर, हलीम और छोटा बनकर आ जाते हैं। अपनी खूबियों को, अपनी पोजीशंस को, रुतबे को, अपनी ताकत को, अपनी मुआशी ताकत को, अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपनी खूबसूरती को, हर एक चीज को साइड पर रखकर, एक तरफ रखकर खुदा के सामने एक हलीम इंसान के तौर पर झुक जाते हैं। खुदा उन्हें बरकत देता है, और दाऊद ने इस ज़बूर में इसी तरह से बरकत पाई है। यह ज़बूर 3 तरह से खुदा को एक चरवाहा साबित करता है। यहां पर पहली आयत में दाऊद ने खुदा के साथ एक रिश्ते को कायम किया। पहला लफ्ज ही, पहली आयत जो है ये एक रिश्ता कायम करती है। चरवाहे और भेड़ का एक रिलेशनशिप है। चरवाहे और भेड़ को एक रिलेशनशिप में वो बना देता है। चरवाहे की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भेड़ की हिफाजत करे, अपनी भेड़ के साथ एक ताल्लुक को कायम करे। और दाऊद कहता है खुदावंद यहोवा मेरा चौपान है, माय शेपर्ड। और इस्राएल के लिए ये एक फर्क बात थी। इस्राएल खुदा को एक कलेक्टिव गॉड के तौर पर देखते थे, इज्तिमाई तौर पर एक कौम के खुदा के तौर पर। जाती एक ताल्लुक में वो डरते थे खुदा से कि अगर खुदा के साथ एक जाती ताल्लुक होगा तो उसमें खुदा हमारी नापाकी के सबब हमें सजा देगा। लेकिन दाऊद ने यहां पर एक रिलेशनशिप को कायम किया, इंटीमेट रिलेशन को, कि खुदावंद मेरा चौपान है, मेरा शेपर्ड है, मेरा चरवाहा है, मेरा उसके साथ एक जाती ताल्लुक है। अगरचे वो इस्राएल का चौपान है, इस्राएल का चरवाहा है, एक कौम का खुदा है, इसके साथ साथ वो मेरा भी चौपान है। दाऊद यहां पर इकरार करता है।
बिल्कुल एक ईमानदार की तरह कि खुदा कलीसिया का खुदा है, यीशु कलीसिया का सर है, खुदा कलीसिया का बाप है, पूरी कलीसिया यीशु का बदन है, एक घराना है। लेकिन उसके साथ साथ हम में से हर एक के साथ खुदा का एक इंडिविजुअल भी रिलेशनशिप है। मेरे और आप में से हर एक का एक जाती ताल्लुक है। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में उस जाती ताल्लुक को बयान किया गया और बहुत करीबी ताल्लुक है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मसीह से पहले कभी भी इंसान और खुदा के दरमियान कायम नहीं हुआ था। ऐसा रिश्ता कायम करने की जुर्रत किसी इंसान ने कभी नहीं की थी। इस्राइल जिसे खुदा ने अपना पहलौठा कहा, वो भी इस रिश्ते को नहीं पुकार सकते थे। वो भी नहीं कहते थे। खुदा कहते हैं कि इस्राइल मेरा पहलौठा, मेरा बेटा है, लेकिन इस्राइल इस बात को मानने से घबराता है। वो सोचते हैं हम तो नापाक हैं, हम कमजोर हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, हमारा खुदा के साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता एक करीबी क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन मसीह के वसीले से खुदा ने इस रिश्ते को कायम किया कि जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत में, कि उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया और एक रिश्ते को कायम कर लिया। और उसने उसे कहा कि मेरा चौवाहा है, यानी मेरा चौपान है, मेरा शेपर्ड है, मेरे साथ उसका एक रिलेशनशिप है, मेरे साथ एक ताल्लुक है, मैं उसकी भेड़ हूं और वो मेरे साथ एक रिलेशनशिप रखता है। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में ईमानदारों के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक रिश्ते को कायम किया। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। रिलेशनशिप ये है हमारा यीशु के साथ, यीशु के वसीले से बाप के साथ, कि वो नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। उसे हमारे नाम का पता है। हमें तो जब हम किसी को ना जानते हो, पहली दफा मिले तो हम कहते हैं आपका नाम क्या है, अजनबियत है। 2-3 मुलाकातों के बाद मुझे आपका नाम नहीं याद हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम याद हो जाता है। एक वाकफियत, एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक, एक बॉन्ड कायम हो जाता है। लेकिन यहां पर यीशु ने जो ईमानदारों के साथ जो ताल्लुक है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जो दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरा चौपान है, यानी खुदा मेरा चौवाहा है, मेरा उसके साथ ताल्लुक है, मेरा उसके साथ एक रिश्ता है। यहां पर यीशु ने ईमानदारों के साथ उस रिश्ते को कायम किया है और उसने कहा कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। वो जानता है, मेरा नाम जानता है, आप में से हर एक का नाम यीशु जानता है। ये बड़ी ईमान की बात है, मजबूती और खुशी की, तसल्ली की, शुक्रगुजारी की बात है कि वो हम में से हर एक को जानता है। इसका मतलब क्या है कि उसका और हमारा एक रिश्ता और ताल्लुक है। और इस रिश्ते और ताल्लुक के हवाले से दाऊद, मैंने पहले भी अर्ज किया कि 3 हवालों से उसके कैरेक्टर को पेश करता है। नंबर 1 कि वो खुदा जो है, जो चरवाहा है, वो मुहैया करता है। यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला चरवाहा है, वो देने वाला खुदा है, वो बाप के तौर पर देता है। देखिए, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। पहली 3 आयत खुदा की तरफ से मुहैया करने की कुदरत को जाहिर करती है कि वो अपने लोगों को मुहैया करते हैं, उन्हें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। यानी चरवाहे का ये काम है कि वो अपनी भेड़ों को ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां पर उनको चारा मिले, जहां पर उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी हो। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, यानी आराम वाली जगह पर, मुश्किल में नहीं कि जहां पर जानवर भी हों, वहां पर जहां पर जंगली जानवर हों, वहां पर वो उनको लेकर जाए। वो मेरी जान को बहाल करता है और यहाँ पर रहनुमाई मुहैया करने में रहनुमाई है। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में, जिसमें यीशु ने अपने आप को चरवाहा कहा है, वहां पर यीशु ने अपनी रहनुमाई का भी जिक्र किया है। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से रहनुमाई का जिक्र किया गया है
कि यहाँ पर लिखा है 27वीं आयत में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यानी लीड करता है खुदा, रहनुमाई करता है ऐसी जगहों की तरफ जहां उसके लोगों के लिए बेहतरी हो, जहां उसके लोगों के लिए मुहैया करने का इंतजाम हो जाए, जहां उसके लोगों को कुछ मिल जाए जिनसे उनकी जरूरत पूरी हो। ये 3 आयात खुदा पर तवक्कल और भरोसे को जाहिर करती हैं। और मुकद्दस मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 6 बाब की 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुदा पर तवक्कल और भरोसा करने के बारे में बताता है कि खुदा किस तरह से मुहैया कर सकता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 26वीं आयत में लिखा है, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? यहां पर यीशु ने लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश की कि हमें खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने की जरूरत है कि वो मुहैया करेगा। और उसने मिसाल यीशु ने दी कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हो, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? वाकई हमारी कदर उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा है, क्योंकि खुदा की नजर में हम बड़े कीमती हैं, प्रेशियस हैं। और पालूस रसूल कुरिन्थियों के खत में कहते हैं, पहले कुरिन्थियों के खत के 6 बाब में, तुम कीमत से खरीदे गए हो। वी आर प्रेशियस बिफोर गॉड, हम खुदा के सामने बड़े कीमती हैं। यहां पर यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी कदर उनसे ज्यादा नहीं है? क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते परिंदों से जिनको खुदा खिलाता है? खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, वो अपने लोगों की जरूरत को पूरा करता है। उस पर तवक्कल और भरोसा रखने की जरूरत है। ये पहली 3 आयात खुदा पर तवक्कल और भरोसा और खुदा को मुहैया करने वाले के तौर पर साबित करती हैं। इसमें दाऊद जिस मुश्किल में था, जहां पर उसके लिए खाना भी नहीं है, पहला सैमुएल की नबी की पहली किताब उसके 21वें बाब में वो काहिन के पास गया कि हमें कुछ खाने को दे दे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब वो भागा और अहीमलेक ने उसे नजर की रोटियां खाने के लिए, दूसरे कहा ये तो सब पाक लोगों के लिए हैं, ये काहिन खाते हैं। उसने कहा मेरे साथ जो लोग हैं वो भी पाक है, तो उन्होंने वहां से खाई, भूखे रहे। पिछले दिनों में हम बियाबानी सफर के बारे में सीख रहे थे कि दाऊद किस तरह बियाबानी सफर में से गुजरता रहा। तो उस मुश्किल हालात में वो खुदा पर भरोसा करता है कि वो मुहैया करेगा। और हमने देखा कि जब वो मुश्किल में था, अभी सलूम के वक्त भागा तो उस वक्त भी लोग उसके लिए खुराक लेकर आए। जब साउल के दौर में भागा उस वक्त भी लोग उसके लिए खुराक लेकर आए ताकि उसके लिए खुराक मुहैया हो सके। बहुत सी ना सिर्फ खुराक लाए बल्कि उसके लिए लिखा है कि खुश्क मेवा जात, मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो ना सिर्फ उसके खाने के लिए थी बल्कि अच्छी चीजें, वो उम्र भर तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ज़बूर 103, खुदा अच्छी चीजें देता है, सिर्फ थोड़ी चीजें नहीं, अच्छी चीजें भी देता है। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, उस पर तवक्कल करने की जरूरत। और उसके बाद जो अगली 3 आयत हैं उसमें से चौथी और 5वीं आयत जो है वो खुदा की प्रोटेक्शन की, हिफाजत की जो खूबी है उसको जाहिर करते हैं। खुदा का जो कैरेक्टर प्रोटेक्शन वाला है उसको पूरा करते हैं। पहला जो है वो प्रोविजन है, मुहैया करने वाला खुदा। दूसरा है प्रोटेक्शन वाला, कि खुदा हिफाजत करने वाला खुदा है। ये भी पी से, पहला भी पी से है और दूसरा जो है ये भी पी से शुरू होता है, प्रोटेक्शन का। और इसमें चौथी आयत में जो उसका नाम है यहोवा शामा, कि ही इज देयर, और कि वो वहां है। और यहां पर उसके साथ लिखा भी है, बल्कि कहा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आर्ग्यूमेंट दाऊद करता है कि मैं नहीं डरूंगा। वजह क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, दलील क्या है उसकी? तू मेरे साथ है, यहोवा शामा, ही इज देयर, कि जहां मैं हूं वहां खुदावंद है, जहां मैं मुश्किल में हूं वहां खुदावंद मेरे साथ है। कहता मौत के साए की वादी में, सबसे खतरनाक जगह मौत की है ना, इंसान की जिंदगी में सबसे जो खतरनाक बात है वो डेथ है। इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक मौका वो है जब वो अपने सामने मौत को देखे। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा खौफ ही उसी वक्त पैदा होता है जब उसके जहन में ये बात आ जाए कि मैं मर जाने लगा।
लेकिन ईमानदारों के लिए तसल्ली दाऊद देता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा। मौत सबसे बड़ी बुला है जिससे कहता है कि नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। उसका आर्ग्यूमेंट ये है, उसकी दलील ये है कि खुदावंद मेरे साथ है। और यहोवा शामा, यहाँ पर जो कैरेक्टर उसका बयान किया गया कि ही इज देयर, कि जहां मैं हूं वहां खुदावंद है, उससे वो साबित करता है कि खुदावंद ऐसा चरवाहा है कि जहां उसकी भेड़ मुश्किल में है वहां वो है, जहां उसके लोग मुश्किल में हैं वो उनके साथ है। और इसकी मिसाल हमें सदरक, मिसक और अब्दुलजू के वाकये में मिलती है। आग में डाल दिए गए, भट्टी को तेज कर दिया गया, गुस्से में आगे बादशाह इसको और तेज कर दो। आग में फेंकने वाले खुद जल गए, इतनी आग तेज थी। लेकिन कुछ देर के बाद बादशाह सरासीमा होकर खड़ा हो गया, क्या हमने 3 लोग नहीं फेंके थे? उन्होंने कहा बादशाह ने दुरुस्त फरमाया, हमने 3 फेंके। तो कहा मैं 4 देखता हूं और चौथे की सूरत इलाहजादों की सी है। यानी चौथा खुदा उनके साथ आग की भट्टी में मौजूद है। मौत की वादी में, मौत की जगह पर, आग में, तकलीफों और मुश्किलों में भी खुदा अपने लोगों के साथ होता है। यहोवा शामा जो है वो उनके साथ रहता है, वो उनके साथ होता है ताकि वो उनको बचा सके। और अपने आसा और लाठी से, यहां पर लिखा है तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, आसा और उसके बाद लाठी। दोनों के चरवाहे के लिए फर्क रोल थे। जो आसा है वो भेड़ों की हिफाजत के लिए, और लाठी जो है वो भेड़ों को गलत राह से जाने के रोकने के लिए भी है। एक डिसिप्लिन करने के लिए और एक हिफाजत के लिए। और कहता दोनों से मुझे तसल्ली है। अगर तुम मुझे डिसिप्लिन करे तो फिर भी मुझे तसल्ली है। यानी अगर तुम मुझे लाठी से मारता के सीधी रास्ते पे आ जाओ तो उससे भी मुझे तसल्ली है। यानी कई दफा भेड़ घास चर रही है, चरते चरते गलत रास्ते की तरफ जा सकती है। जिस तरफ मौत है, जिस तरफ भेड़ के दुश्मन हैं, जिस तरफ भेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वो छड़ी से उसको सीधे रास्ते पर लाता है। और आसा से उस दुश्मन को, मुखालफत करने वाले को, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर को, बीस्ट से भेड़ को बचाता है। और दाऊद कहता है कि उन दोनों से मुझे तसल्ली है कि आसा से तो मेरी हिफाजत कर रहा है, और जो छड़ी है, जो स्टिक है, उससे तो मुझे डिसिप्लिन कर रहा है, सीधे रास्ते पर ला रहा है। और दोनों ईमानदारों के लिए बड़े जरूरी हैं। हम आशा तो चाहते हैं कि खुदा हमारी हिफाजत करे, हम छड़ी नहीं चाहते कि वो डिसिप्लिन करे। अगर डिसिप्लिन करने में मुश्किल नजर आती है कि खुदा डिसिप्लिन करे तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन भेड़ के लिए बड़ा जरूरी है कि वो महफूज भी हो और डिसिप्लिन भी हो, वो सीधे रास्ते पर चलती रहे, उसको सीधे रास्ते पर चलाने वाला कोई हो जो उसको संभाले, उसकी हिफाजत करे और उसको सीधे रास्ते पर रखे ताकि वो महफूज रह सके। और खासतौर पर इब्रानियों के खत में हम देखते हैं, इब्रानियों के खत में पालूस रसूल 12वें बाब में इमसाल की किताब के 3 बाब की 12वीं आयत को कोट करते हैं। इब्रानियों के खत उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। और इमसाल की किताब के 3 बाब में यही आयत लिखी, इमसाल की किताब के 3 बाब की 12वीं आयत में यही आयत लिखी, और उसको पालूस ने दोबारा से कोट किया है, ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, क्योंकि जिससे को बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। जब खुदा हमें सीधा करने के लिए कोई थोड़ा सा झटका लगाता है तो उसको हमें बरकत के तौर पर लेने की जरूरत है। ज़बूर 94 जो है वो इससे भी एक खूबसूरत बात को बयान करता है डिसिप्लिन के हवाले से। ज़बूर 94 और उसकी 12वीं आयत, इसमें लिखा है, ए खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता है। यानी जिसे खुदावंद तंबीह करता है वो मुबारक है। ज़बूर 94 इसकी तंबीह को, डिसिप्लिन को खुदा की तरफ से झटका लगने को एक और बरकत के तौर पर लेता है। मुबारक है वो आदमी जिसे खुदावंद तंबीह करता है। खुदावंद मुबारक है जिसे तू तंबीह करता है।
कभी कभी जब खुदा हमें एहसास दिलाए हम गलत काम की तरफ चल रहे हों या हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो जरूर गौर करें कि ये मुश्किल क्यों आई है, कहीं कोई हमारी अपनी गलती तो नहीं है। हम हमेशा अपने नुकसान, अपनी गलतियों, अपनी परेशानियों का इल्जाम दुनिया पर लगाते हैं और बाज़ औक़ात खुदा पर भी लगा देते हैं। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि ये मसला, ये परेशानी, ये दुख कहीं हमें खुदा की तरफ से डिसिप्लिन करने के लिए तो नहीं आया। और खुदा का कलाम डिसिप्लिन करने को एक बरकत का नाम देता है कि खुदावंद मुबारक है जिसे तू तंबीह करता है। अगर खुदा हमें झटका लगा के सिखाता है ना कि ये गलत काम की तरफ जा रहे हो और सीधे हो जाओ, तो ये तसल्ली की बात है। इसीलिए दाऊद ने कहा तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हमें खुदा की तरफ से डिसिप्लिन होने के लिए भी तैयार होने की जरूरत है। और प्रोटेक्शन में एक और बात भी 5वें में लिखी, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। मुखालफतों में भी ब्लेसिंग्स का जारी रहना, ये खुदा की प्रोटेक्शन है कि बहुत से मुखालिफ हो लेकिन उनके दरमियान भी खुदा का बंदा ग्रो करता जाए, तरक्की करता जाए। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। जब दुश्मन सामने हो तो खाना किसे सूझता है, जब मुखालफत हो तो फिर भूख नहीं लगती, जब परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो फिर भुख उठ जाती। कोई कहना रोटी तो खा लो, तो तेन रोटी सूझन रही है, मैं परेशानी से मैं दुख में तो फिर भूख नहीं लगती। लेकिन दाऊद तसल्ली पाता है कि खुदावंद मेरे साथ करता है, तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यानी वो बहुत खुश है कि खुदावंद उसके साथ है, वो उसका मेजबान है। जब मुखालफतें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसमें भी जो खुदा पर तवक्कुल रखता है वो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। फिर उसकी 6ठी आयत में खुदा के एक और कैरेक्टर को बयान किया गया है, ईमानदारों के लिए आइंदा जिंदगी में पीस। ये भी पी से शुरू होता है। पहला पी था प्रोविजन, यानी मुहैया करने वाला। दूसरा पी है प्रोटेक्शन, कि खुदा हिफाजत करने वाला है। तीसरा पी है पीस, कि खुदा सलामती देने वाला है, ना सिर्फ इस दुनिया में, आइंदा जिंदगी में भी। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, इस दुनिया में सलामती, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हमेशा के लिए इस दुनिया की जिंदगी के बाद भी खुदा अपनी भेड़ों को भूल नहीं जाता, अपने लोगों को भूल नहीं जाता, अपने लोगों को छोड़ नहीं देता, हमेशा के लिए उनके साथ रहता है। उसकी मोहब्बत जो है वो अबदी है, उसकी मोहब्बत जो है वो एवर लास्टिंग है, उसकी जो वफादारी है वो हमेशा कायम रहती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में अपने आप को मैं अच्छा चरवाहा हूं, और 14वीं आयत में कहा अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। माफ कीजिएगा, उसने 14वीं आयत में कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। ये 15वीं आयत में है, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, यानी वो हमारी सलामती के लिए। चरवाहा इंसानी जान जाया नहीं करते, लेकिन यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और बाद में लिखा 15वीं आयत में मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। उसने अपनी जान देकर हमारे लिए पीस, सुलह का, सलामती का इंतजाम किया है। न सिर्फ इस दुनिया में, आइंदा दुनिया में खुदावंद के साथ जिंदगी में उसने हमारे लिए सलामती का इंतजाम किया है। और खासतौर पर मुकाशवा की किताब के 7वें बाब में मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, इसकी खुशखबरी हमें मुकाशवा की किताब में मिलती है। मुकाशवा की किताब और उसके 7वें बाब की आखिरी आयत जो हैं वो 17वीं आयत में लिखा है, तो अगर पूरी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक आइंदा जिंदगी के बारे में बयान करती। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी,
ये सारी दुनिया की चीजें हैं, जिसमें पहली जो आयतें हैं, पहली 3 आयात जो हैं वो दुनिया की जरूरतों के बारे में बयान की गई। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। यानी हमेशा के लिए जो दाऊद ने उस ईमान के साथ प्रोफेसी की, नबूवत की कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, उस नबूवत में, उस प्रोफेसी में सारी कलीसिया शामिल है। यीशु के वसीले से, यीशु के कफारे के वसीले से, जो उसने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, उसके जान देने के वसीले से हम सभी इस वादे में शामिल हैं कि हम उस अमन में, सलामती में, पीस में उसके साथ शामिल होंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और बर्रा जो तख्त के बीच में, यानी यीशु मसीह, वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों से पास ले जाएगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये ज़बूर हमारी जिंदगी में खुदा पर भरोसे और तवक्कुल को लाते हुए हमें 3 अहम बातों की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देता है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना चरवाहा जानते हुए एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम बाप और बेटे के रिश्ते में यीशु के वसीले से उस पर भरोसा रखने की जरूरत है कि वो हमें मुहैया करता है। दुनिया में इंसानों पर तवक्कुल और भरोसा करने के बजाय, दुनिया में उन चीजों पर भरोसा और तवक्कुल करने के बजाय जिनमें परेशानियां हैं, जिनमें लालच है, रिश्वत है, बदध्यानती है, उसके बजाय खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। वो यहोवा यरी, वो मुहैया करता है, वो हिफाजत करता है और वो हमें सलामती में रखता है, वो पीस में रखता है। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि ये ज़बूर हमारे लिए तसल्ली और बरकत का बाइस। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया कि हम तुझ पर ईमान लाकर तेरे साथ एक रिश्ते में कायम हो जाएं। खुदा मैं सारी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने हमारे साथ एक ताल्लुक कायम किया है, इसी सबब से खुदावंद हमसे प्यार करता है और तेरे बेटे यीशु ने इसी सबब से हमारे लिए अपनी जान दी, क्योंकि उसका हमारे साथ एक रिश्ता है। और तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमारी हिफाजत करता है, तू हमें मुहैया करता है, तू हमें सलामती का वादा देता है, न सिर्फ इस दुनिया में, आइंदा दुनिया में भी सलामती का वादा देता है और हमें संभालता है। खुदावंद इस ईमान में हमें मजबूत कर। तेरा बेटा यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपने आप को एक अच्छी भेड़ बनाते हुए तेरे बेटे यीशु के पीछे चलते रहे, तेरे बेटे यीशु के पीछे चलते हुए उसकी मोहब्बतदारी और उसके साथ वफादारी में रहें। खुदावंद तू चाहता है कि तेरी भेड़े तेरे पीछे पीछे चले, तेरी वफादारी करते रहें और तुझसे दूर ना जाएं। खुदावंद तू हमें ऐसे ही तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी में तेरे साथ चलते रहें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 344 गाएंगे, गीत नंबर 344। खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हाथ सुछाया है। गीत नंबर 344, गीत नंबर 344, खुदावंद अपने लोगों में आया है। इसके साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
खुदा कादिर एक बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदा जितना वक्त हमें तेरी हुजूरी में गुजारा है ये हमारे लिए बाबरकत ठहर जाए। ये हदियाजात जितने लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं तेरे हुजूर में कबूल हों। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमारी हिफाजत कर कोरोना वायरस से, बीमारियों के हमलों से, हादसात से हमें महफूज रख। तेरा हाथ खुदा हम पर बड़ा रहे और यह हफ्ता हमारे लिए मुबारक हो। हमारी कलीसिया और हमारी कलीसिया का हर एक फर्द यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो जाए। खुदा हमें एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना और हमें बहुत सी दूसरी कलीसियाओं के लिए बरकत का बायस बना। खुदा हम दुआ करते हैं कि आज यहाँ से हर एक शख्स और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं वो सब भी बरकत पाकर वापस लौटें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत। अभी डॉक्टर फजल मसीह साहब एक ऐलान है वो आपके लिए करेंगे। उसको ऑनलाइन ही रहने दें क्योंकि वो एक ऐलान है जो ना सिर्फ हम सब के लिए है बल्कि जो आज हमारे साथ शामिल नहीं है उनके लिए भी। मैं दरख्वास्त है डॉक्टर फजल साहब से जो सामने आए।
شکریہ پرسا. میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹلی مجھے آخر میں ٹائم دیا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بات کرنے بھی پڑے تو میں پھر آپ لوگوں کی اجازت سے بھی کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ ادارہ جو ہم بیٹھے ہیں ایف سی کالج بہت ساری دہائیوں سے وطن عزیز کی تعلیمی میدان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور ایک ایگزامپل کے طور پہ خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور جہاں یہ اوور آل ملک کے لیے تعلیمی میدان میں کام کرتا ہے وہاں خصوصی طور پر کرسچن بچوں کے لیے بھی ایف سی کالج مختلف طریقے سے کرسچن بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے لے جانے کے لیے وہ خدمت کرتا ہے. ویسے تو تمام ہی آفیسز کسی نہ کسی طرح سے بتائے بغیر وہ کرسچن بچوں کے لیے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں اور بغیر اعلان کیے ان کے لیے وہ راستے تلاش کرتے ہیں. میں بڑے یقین کے ساتھ اب سب لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن اس میں خاص طور پر ایڈمیشن آفس اور فائنینشیل ایڈ آفس اور ایڈوانسمنٹ آفس یہ خاص طور پر اپنے اپنے طریقے سے کرسچن بچوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ سب کو اکنالج کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ان سارے آفسز کے لیے ایک خاص طور پہ آفس میں مقرر کیا گیا ہے. اس کا نام فومن چرچ ریلیشن آفس ہے اور یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اس آفس کے پلیٹ فارم سے کی جاتی ہیں جن میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے پری کالج سمر کوچنگ کلاسز. یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے اور ابھی یہی سمر اس کا وقت ہوتا ہے. لاسٹ ایئر کورونا کی وجہ سے اس کو نہیں کیا جا سکا لیکن اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ جو بھی صورتحال ہو کورونا بھی ہو یا کچھ بھی ہو ہم اس ایکٹیویٹی کو کریں گے اور جو حالات جس قسم کے بھی اجازت دیں گے پھر بھی ہم اس کو کریں گے. یہ ان بچوں کے لیے جو میٹرک کا امتحان دیتے ہیں اور پھر وہ کالج میں ایڈمیشن کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں. اس پروگرام کا آغاز رجسٹریشن کل یعنی 2 اگست سے شروع ہو گئی. اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو پہلے ہوتا رہا اور جو اس سال شروع ہوگا. ویسے ہی دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے اور ہمیں نئے طریقے سے بھی چلنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر ہم یہ اڈاپٹ نہیں کرتے آج کے ماحول کے مطابق تو پھر ہماری سروائیول مشکل ہے. لیکن خاص طور پر کورونا کی وجہ سے اس نے ہمیں پابند کیا ہے. لہذا رجسٹریشن کا جو سارا عمل ہے وہ ہم نے آن لائن کیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ آنا پڑے سیفٹی کے حوالے سے بھی اور وقت کے بھی حوالے سے بھی اور بڑی ساری وجوہات کے حوالے سے بھی. سو ٹوٹلی آن لائن ہے. کسی کو ہمارے پاس فارم لینے کے لیے یا کسی قسم کے رابطے کی ضرورت نہیں. ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں. اور یہ کیسے اویلیبل ہیں ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی کہ چرچ ریلیشن آفس ابھی آپ ایف سی کا جو آفیشیل پیج ہے آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ موجود نہیں تھا لیکن ہم نے کوشش کی اور اتھارٹیز کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا اور مینیج کیا کہ چرچ ریلیشن آفس ابھی ایف سی کالج کی آفیشیل سائٹ پر موجود ہے. مختصر میں یہ بتا دوں کہ جب آپ وہ اوپن کریں گے تو آپ سٹاف کا جو اس میں سیکشن دیا اس کو اوپن کریں گے. اس میں ایف سی کالج کے مختلف آفسز آ جائیں گے جن میں سے ایک آفس آپ کو چرچ ریلیشن آفس بھی فومن چرچ ریلیشن آفس بھی ملے گا. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو اس آفس کی ساری تفصیل وہاں آپ کو ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو آفس یہ جو فارم ہے اس کا لنک بھی مل جائے گا. سو اس کو جب اوپن کریں گے تو فارم آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو فل کر سکتے ہیں, آپ اسی پر آپ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. اور مجھے احساس ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے شاید اس سسٹم سے اتنے واقف نہ ہوں
لیکن ایک تو یہ کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ادروائز ابھی آپشن نہیں ہے کوئی، ابھی آپشن ہی نہیں ہے اگر ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ ہم نے کمپلیٹ اسٹیپ گائیڈ لائن ہم نے مہیا کی ہوگی، اسی اپنی سائٹ پر ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ کانٹیکٹ نمبر دیں گے، 3-4 کانٹیکٹ نمبر دیں گے، پھر بھی اگر کسی بچے کو مشکل آتی ہے تو آپ ان کانٹیکٹ نمبر پر آپ رنگ کریں گے، آپ اپنی مشکل بتائیں گے تو وہ یہ بچے والنٹیئر بچے ہوں گے اور وہ گائیڈ کریں گے کہ جو بھی مشکل ہے اس کو کس طرح سے یہ دور کیا جا سکتا ہے، تو آپ کی ہیلپ کریں گے اور خدا کرے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس دفعہ ہم نے ایک میجر چینج کی ہے، وہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ایف سی کالج نے اس دفعہ اس پروگرام کے لیے 4.5 ملین روپیز یعنی 45 لاکھ روپے مہیا کیے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، ایف سی کالج نے اس دفعہ پری کالج سمر کوچنگ کلاسز کے لیے 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ روپے مہیا کیے ہیں۔ میرا خیال ہے تعلیم تو بنتی ہے اچھی چاہیے، لیکن آگے تھوڑی سی خطرناک بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے اسکالرشپ دینے ہیں بچوں کو، یہ پیسے جو ہیں انہی بچوں کے اسکالرشپ کے لیے ہے۔ وہ ان کے جیسے ایف سی کا، چونکہ یہ ابھی یہ جو پری کالج کوچنگ کلاسز ہیں یہ ایف سی کا باقاعدہ حصہ ہے۔ جیسے آپ ویسے پڑھتے ہیں تو آپ جب پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو فیس بھی دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو وہ بچے جو ون کریں گے یہ اسکالرشپ، جو میرٹ پر ہوں گے، یہ اسکالرشپ ان کے لیے ہوگا۔ اور یہ ہاسٹل کے لیے بھی آپ کو اس کے لیے جو ہاسٹل کے ایکسپینڈیچرز ہیں میل کے علاوہ، وہ آپ کو اسی میں سے اسکالرشپ ملے گا، جس کے لیے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے فون کر دیا کہ جی چلیں جی اس کو ڈال دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو بچے میرٹ پر آئیں گے ان کو یہ اسکالرشپ ملے گا۔ یہ ایکسپینڈیچرز اگر وہ ہاسٹل میں ہے تو ہاسٹل کے ایکسپینڈیچرز میٹ کرنے کے لیے، اور اگر کورسز کے اخراجات ہیں تو اس کے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے فون کیا کہ جی چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ اس کو میرٹ پر یہ ایڈمیشن ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ میرٹ جو ہے یہ کرسچن بچوں کے بیچ میں ہی ہے۔ ہمیں پوری طرح سے اندازہ ہے کہ ہم دوسرے جو یہاں پر میجارٹی ہے ان کے ساتھ شاید ہم کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح کمپٹیشن کی عادت ڈالنی ہے، نہ کہ بس چلیں جی آ جائیں گے۔ سو اس لیے اسکالرشپ ہے، ایف سی نے خاص طور پر اس کے لیے 4.5 ملین، یہ بڑی اماؤنٹ ہے۔ سو جس میں تقریباً 200 بچے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں جو اسکالرشپ ون کریں گے۔ سو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ٹیچنگ سسٹم ہے، چونکہ آن لائن کی وجہ سے، یہ کرونا کی وجہ سے مشکل نہیں ہے کہ ان پرسن ہم کر سکیں۔ سو بنیادی طور پر ہم جو ایف سی کا سسٹم ہے اسی کو ہم فالو کریں گے، اور ایف سی ابھی جو سسٹم فالو کر رہے ہیں وہ بلینڈڈ سسٹم کر رہے ہیں۔ سو اس میں 1 ویک بچے گھر میں رہیں گے اور 1 ویک بچے ادھر آئیں گے، اور جو گھر میں ہوں گے وہ آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور اس دفعہ جو میں ذاتی طور پر اس کو پرسو کروں گا، وہ بچے جو یہاں پر آئیں گے اور جو اچھی پرفارم کریں گے ان کو میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ایف سی میں ایڈمیشن کے لیے، اور پھر کنیڈ کالج میں بچوں کے لیے، کنیڈ کالج کے لیے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر میں وہاں پہنچوں گا اور ان سے ہم میکسیمم جو بھی ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں ہم ان سے لیں گے۔
तो इसलिए मेहरबानी से अपने बच्चों को भेजें इसमें, और जहाँ जहाँ जिनको हम बता सकते हैं, वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अपना फेसबुक पेज शुरू किया है, काइंडली उसको भी विजिट करें। और पता नहीं आज का ट्रेंड है, सारे लोग कहते हैं लाइक भी करें, मैं कहता हूं कि उसको लाइक भी करें, ठीक है। हमारे फेसबुक पे भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, प्लस हमने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से हमने बहुत सारे, एक टेलीफोन अपना सेल नंबर इसी काम के लिए रखा है। सो हम उस पर भी लोगों को जो है वो मुख्तलिफ तरह से हम इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ पर भी ये सारी तफसील मौजूद होगी। एक और फीचर जो हम अभी इसमें ऐड करेंगे, ये बच्चे जो इस दफ़ा हमारे साथ रजिस्टर होंगे, इस कोर्स के बाद उनका हमारे साथ राब्ता ख़त्म नहीं होगा। हम इन बच्चों के लिए खास किस्म की एक्टिविटीज रखेंगे कि हम उनके साथ कनेक्ट रहें, और जहाँ भी हों हम किसी भी तरीके से उनकी रहनुमाई कर सकते हैं तो हम उनकी करें। सो जैसे कोरोना हमें इजाज़त देगा थोड़ा सा ओपन होने के लिए, तो हमारे जो भी एक्टिविटीज होंगी इन्हीं बच्चों को हम उनको उसमें बनाया करेंगे कि ताकि वो हमारे साथ शामिल रहे। सो मैं फादर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे, मैंने कहा था जी 2-3 मिनट दे दें, तो उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई कि मैं ज़्यादा वक्त लेने का मुझे मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी इसके अलावा भी अगर मेरी तो ये E0 ये ई बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, 35 मेरा ऑफिस का नंबर है। सो आपको कभी किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन की ऐसे जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और ज़रूरी ऐलान ये भी है कि आइंदा अतवार जो है वो शायरबानी का अतवार है, महीने का दूसरा अतवार है, और आपको इल्म है कि हम महीने के दूसरे अतवार और आखिरी अतवार को शायरबानी करते हैं। आइंदा अतवार जो 8 तारीख को आ रहा है उसमें शायरबानी होगी। अपने आप को खुदाबंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आए।